$1531 आप देख सकते हो, ये है मेरा स्टार्टिंग बैलेंस। ठीक है, इसी को मैं ग्रो करने वाला हूँ इस सेशन में। अभी सपोज़ करो कि आपके पास जैसे 1500 रुपये है। ठीक है, उससे अगर आप डेली का 1000 रुपये भी कमा लेते हो तो भी बहुत है ना। एक नॉर्मल जॉब से ज़्यादा ही है। और जैसे मेरा $1531 का बैलेंस है, तो क्या है ना कि अगर इससे मैं $1000 भी कमा लेता हूँ तो भी बहुत है। आप समझे। बट मेरे को चाहिए उससे ज़्यादा ही। और इधर एक अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने। अभी आप देखो मेरा रवैया क्या है। यहाँ पे मैंने $1100 इन्वेस्ट कर दिए, सारी $100 की ट्रेड है। मतलब आप क्या सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो मतलब मोर देन 50% अमाउंट इन्होंने स्टार्टिंग वाली पहली ट्रेड पे ही इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो मेरा कॉपी मत करना। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास अगर लिमिटेड कैपिटल है, बैकअप नहीं है, तो आप मेरा कॉपी मत करना। मेरे पास बहुत सारा बैकअप है, बहुत सारा यूएसडीटी मेरे पास पड़ा है, तो मैं बड़े बड़े रिस्क ले सकता हूँ। मेरा लॉस भी हो जाएगा तो मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरा अगर एक भी एरर बन गया, मेरा बड़ा लॉस हो गया, मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तुरंत ही ओवरकम कर जाऊँगा उससे। ठीक है ना। तो मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है ट्रेडिंग को लेके, आप समझे। और देखो सिंगल ट्रेड में मैंने $1000 बना लिए, है ना। 1500 से स्टार्ट किया था और अभी 2500 हो गया है अपना। जैसे मैंने कहा था कि अभी एक ग्रीन कैंडल आनी ही आनी है प्रीवियस में, तो ट्रेड अपनी हो गई श्योर शॉट। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सेलर का मूवमेंट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करेंगे। ठीक है, देखो मार्केट में मेरे को मूवमेंट जो दिख रहा है वो बायर का ही दिख रहा है। मतलब जो बायर, मतलब मार्केट का जो मूड है ना, वो मुझे बायर के साथ में ही दिख रहा है। बट अभी क्या है ना, मार्केट अपना सेंटिमेंट भी पकड़ चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र से पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आएगी हम उसको ही कैप्चर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट साइज में क्लोज हो गई रेड कैंडल, ऊपर भी विक नहीं, नीचे भी विक नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम शांति से बैठे रहेंगे। ठीक है, सेलर्स को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होने देते हैं, सेंटिमेंट को पूरा होने देते हैं। ठीक है, मार्केट ने जो सेंटिमेंट पकड़ा है उस सेंटिमेंट को पूरा होने देते हैं, सेलर्स को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होने देते हैं। और ये देख लो आप, हिस्ट्री में कुछ भी खास नहीं है। पीछे एकदम बकवास मार्केट था, बट अभी करंट में ना मार्केट एकदम स्टेबल है। ठीक है, इसीलिए मैं इसी सेम पेयर को टारगेट करने वाला हूँ। आप भी मतलब देखो, आप सेम पेयर को टारगेट कर सकते हो। आपको अगर मार्केट स्टेबल दिखे तो टारगेट कर सकते हो, बट अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है ना, तो इमीडिएटली एग्जिट कर जाओ, मतलब उस पेयर को चेंज कर दो। ठीक है, ये भी कंप्लीट साइज में क्लोज हो जाए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेन कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली। इस बार मैंने $1300 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सारी $100 की ट्रेड है। $1300 मैंने इन्वेस्ट कर दिया इधर। मतलब पिछली ट्रेड का जितना भी प्रॉफिट था उसमें से थोड़ा सा कैपिटल भी गया है, 200-300 ऊपर नीचे का। ठीक है, ऐसे अगर करके देखा जाए, बट पिछला वाला सारा प्रॉफिट मैं इधर अब रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेड अपनी ये भी प्रॉफिटेबल जाएगी, 100% श्योर शॉट ये भी है। अभी देखते हैं करंट वाली कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उधर वो कहाँ पे हिट करता है, फिर उस हिसाब से हम डिसीजन बनाएंगे। ठीक है, वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करेंगे। देखो ये देखो $3739। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। और देखो मैं यही कहने वाला था कि ट्रेडिंग में आए हो, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना, तो फिर जो मतलब जो जल्दबाजी का इंसान होता है ना, वो कहीं का नहीं रहता। तो सब्र आपको दिखाना पड़ेगा ट्रेडिंग में। आपको हर कैंडल पे अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी,
आपका जो एनालिसिस है, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट में मतलब चार्ट में कैंडल्स बनती दिखनी चाहिए, तो ही जाके आप अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी फाइंड करो। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। आपके अंदर कंट्रोल होना ही चाहिए, कंट्रोल इतना कि आप सामने से बनते हुए कैंडल को देखो और शांत बैठे रहो, ठीक है। फिर भी शांत बैठे रहो जब तक आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन ना मिले। अभी जैसे करंट वाली कैंडल जो है प्रीवियस वाली की वीक को पूरी तरह से नहीं कंप्लीट कर पाई, ठीक है। मेरे को लगा शायद कंप्लीट कर जाएगी बट कंप्लीट नहीं कर पाई। इस वजह से मैं अभी एक और कैंडल वेट करूँगा, जबकि करंट वाली कैंडल पे मैं पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड करने का मूड बना चुका था, ठीक है। मेरे को लगा था कि प्रीवियस वाली कैंडल जो है वो उसके जो जिस पे मैंने ट्रेड किया था ना, तो उसमें आधी बॉडी आधी विक थी। तो मेरे को लगा कि नेक्स्ट वाली जो होगी वो फिल कर लेगी इस विक को, तो नेक्स्ट पे मैं पुट के ले जाऊंगा। बट उसने थोड़ा सा ही विक को कंप्लीट किया, फुल नहीं किया, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे रुक गया। जबकि करंट वाली कैंडल पे ना मैं पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने वाला था 100%, बट अगर ले लेता तो मार्टिंगल लग जाता इधर, ठीक है। ये देख लो अच्छी खासी ग्रीन बन रही है, तो यही होता है इधर। अब जो अभी बन रही है ना, इसके नेक्स्ट पे तो मैं डेफिनेटली पुट के लिए जाऊंगा 100%। ठीक है, ट्रेड मैंने ले ली, बट यहाँ पे आप अगर नोटिस कर पाओ तो देखो एक ट्रेड मेरी थोड़ी सी नीचे लग गई, ठीक है। मतलब मेरे 8-9 हज़ार रुपये जो भी है, $100 8500 के आसपास होते हैं ना, हाँ, तो 8,500 रुपये मेरे रिस्क पे आ गए। ऊपर वाली तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगी, क्योंकि करंट वाली कैंडल जो है एक डेफिनेट रेड कैंडल बननी ही चाहिए और बनेगी भी। बट अगर ये छोटी सी मतलब छोटी सी रेड कैंडल बनती है, तो फिर मेरी जो नीचे वाली जो ट्रेड है ना, एक जिसकी एंट्री बेहद बेकार है, वो तो लॉस में चली जाएगी। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। ओके, तो नीचे वाली जो लगी थी ना अपनी $100 की, वो अपनी लॉस हो चुकी है, मुझे बधाई, ठीक है। बट फिर भी $1500 से स्टार्ट किया था, $4283 अपना कैपिटल अभी हो चुका है। हम ऑलरेडी 150% से ऊपर के प्रॉफिट में हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और इधर देखो आप ट्रेड हिस्ट्री, हाँ, ये बस एक ही ट्रेड अपनी लॉस में है, बाकी तो सब प्रॉफिट थी, ठीक है। बाकी सब प्रॉफिट है, बट वही अपनी लॉस हो गई, बाकी सब प्रॉफिट। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और ग्रो करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और। नेक्स्ट पे मैं कॉल का मूड बना रहा हूँ, ठीक है, कॉल डायरेक्शन की। ओके, देखो मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है। मैंने टोटल 15 ट्रेड ले ली कॉल डायरेक्शन के लिए, मतलब $1500 इधर इन्वेस्ट कर दिया। मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा था, उसी प्रॉफिट में से मैंने 1500 इन्वेस्ट किया। बट पहले तो नहीं नोटिस कर पाया, बाद में मैंने नोटिस किया ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने मतलब अच्छा खासा अमाउंट अभी भी मैंने रोक लिया। अब ये ट्रेड मेरी कन्फ्यूज़न वाली बन गई 100%, ठीक है। ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ है, अगर इसी ओपनिंग की वजह से बायर ने मतलब मार्केट ने बायर्स को एग्जॉस्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ये भी एक रेड में क्लोज हो सकती है और फिर हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। फिर हमारा $1500 लॉस नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, और हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो अब मैं करूँगा कंपाउंडिंग, ठीक है, 100% की कंपाउंडिंग। कोई बात नहीं, करेंट वाली एक डेफिनेट ग्रीन कैंडल बनेगी और उसी पे
मैंने इन्वेस्ट कर दिया टोटल अपने $3500, है ना, ठीक है। 3500 मैंने इधर डाल दिया, $1500 का लॉस हुआ था, मैंने इधर 3500 झोंक दिया। अभी इसके बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। और ये तो डेफिनेट एक ग्रीन बननी ही बननी है, मतलब इधर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी यार, डेफिनेट आनी चाहिए थी और आएगी। बट वही है ना, प्रीवियस वाली मैंने मतलब जो गैप अप ओपनिंग डाल दिया ना, उसी में बायर्स को एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। वरना प्रीवियस वाली भी अपनी ग्रीन बन जाती। बट कोई बात नहीं, हम $6,963 मतलब ऑलमोस्ट कितना यार, $7,000, 1500 से $7,000 पे हम पहुंच गए, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। लाइव सेशन है, एकदम लाइव किया, आपके सामने किया, बैक टू बैक किया, सेम पेयर को टारगेट किया, ठीक है, आपके सामने ही। प्रीवियस वाली में थोड़ा सा एक एरर बन गया, बट कोई बात नहीं, हमने उसको रिकवर कर लिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना जितना जल्दी आप मतलब 3000 पूरी करवा दोगे सब्सक्राइबर, ठीक है मेरे, मैं ऑर्डर फ्लो की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आपको कैपिटल ग्रो सीरीज़ में मतलब ज्वाइन होना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। लिंक आपको टेलीग्राम मतलब पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।